हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले 3 क्लासेस ज्योमेट्री की हो चुकी हैं, बेसिक क्लासेस, जिसमें आपको हमने लाइन पढ़ाया है, इसके बाद एंगल पढ़ाया है, फिर ट्रायंगल में कुछ चीज़ें हो गई, ट्रायंगल के टाइप्स हो गए थे कि ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हमने आपको कल 3 पॉइंट आपको बताए थे, 4 पॉइंट वो इम्पॉर्टेंट है, उसी को रिवीजन कराते हुए आज की क्लास जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी के लिए। एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो आज हम आपको केंद्रक पढ़ाने वाले हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो हम ज्योमेट्री में आपको हम पहले रिवीजन करा देते हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को जब दो बराबर भागों में बांट दे जो रेखा, उसे माध्यिका कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा यदि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था समद्विभाजक। समद्विभाजक तो किसी भी त्रिभुज के किसी एंगल, किसी भी कोण का द्विभाजक करे। द्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में जो रेखा विभाजित करे, उसे समद्वि एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक रेखा बोलते हैं। इसके बाद एक हम बताया था आपको शीर्ष लंब, भुजा का शीर्ष लंब। भुजाओं का शीर्ष लंब का मतलब है भुजाओं को जब लंबवत काटा जाता है, तो वो जो रेखा होती है जो भुजा को लंबवत काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। हम जहां तक करा चुके थे वहीं से, और जिन लोगों ने ये वीडियो न देखा हो तो पुरानी क्लासेस जरूर देखें, फिर आगे बढ़े। हमने कहा सबसे पहला होता है केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है? सबसे पहली वही बात है, सेंट्रॉइड। केंद्रक, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। क्या हमने डिफिनीशन बताई? किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर, ये एक मीडियन होगी, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे? O से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या डिफिनीशन बताई केंद्रक की, सेंट्रॉइड की? किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, लिखो, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। आप नोट करते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि ये चीजें आप फिर बार बार वीडियो देखने से अच्छा एक बार आप नोट्स बना लो सारे, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो केंद्रक की परिभाषा हमने बता दी। अब इस केंद्रक में आप क्वेश्चन कैसे आता है वो बताते हैं। तो केंद्रक में पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रक जो होता है, जो ये सेंट्रॉइड है O, जो केंद्रक है, आप लिख भी लेना कि केंद्रक को O से प्रदर्शित करते हैं। ये केंद्रक O है। O जो है इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। अच्छा, इसमें ये भी पॉइंट है कि दो शीर्ष की तरफ होगा, और एक जो होगा वो भुजा की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं? आपसे कह देगा किसी त्रिभुज की माध्यिका 15 मीटर या सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। बताओ कि
बताओ कि इस वाली लेंथ की वैल्यू बता दो। तो हमने कहा टोटल कितना होता है 3, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5 के, तो ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस वाली लेंथ को क्या देना 10 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब इन जो 2 अनुपात 1 है ना, इनको और भी नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं अंतःत्रिज्या, इसको बोलते हैं परित्रिज्या। तो इसमें अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है कि त्रिभुज की शीर्ष की तरफ या केंद्र से या केंद्रक से शीर्ष की तरफ वाली रेखा परित्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट आता है तीसरा, केंद्रक से भुजा की तरफ वाली रेखा अंतःत्रिज्या कहलाती है। तो ये 2 पॉइंट आपको और याद रखना है कि भाई जो शीर्ष की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो शीर्ष की तरफ को परित्रिज्या, तो इसे हम लिख देते हैं, इसे क्या बोला जाता है परित्रिज्या, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अंतःत्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको परित्रिज्या बोलते हैं कैपिटल आर से, इसको अंतःत्रिज्या बोलते हैं स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट, इतना आप नोट करो, इसके बाद आगे करवाते हैं। क्या इतना नोट हो गया, अब आगे चलते हैं। यही बस इसी से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट, क्योंकि अभी तक YouTube में आपने पढ़े होंगे सीधा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हम बेसिक इसी वजह से पढ़ा रहे हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप क्वेश्चन खुद अपने आप, जब हम आपको स्क्रीन में लगाएंगे तो आपको खुद अपने आप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट, इसी में अभी केंद्रक खत्म नहीं हो, केंद्रक में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि केंद्रक कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुज की ये एक भुजा होगी, सॉरी एक ये माध्यिका होगी, एक ये माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी उसको हम क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। अब हमने कहा ये जो माध्यिकाएं हैं यदि तीनों मिला दी गई आपस में तो ये क्या करती है, ये माध्यिकाएं इस त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देता है। 6 बराबर क्षेत्रफल कौन से, 1 2 3 4 5 6, और इनका सबका एरिया सेम होता है। और अब इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको कहीं ऐसा दे देगा कि एक त्रिभुज का टोटल एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सब एसएससी में क्वेश्चन आए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया आपको, कह रहा है एरिया है इसका, बताओ कि इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 बराबर भागों में बढ़ता है, 6 से काटा कितना आ गया, तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर, तो इसका कितना 6, इसका भी कितना 6, इसका भी एरिया 6, इसका भी एरिया 6, इसका भी एरिया 6, इसका मतलब आपसे इन 2 का पूछे तो 12, इन 3 का पूछे तो 18, इन 4 का पूछे तो कितना 24। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, तो लिखो पॉइंट आप नोट करते रहो। हमने आपको बताया कि पॉइंट नोट करना बहुत, ये बेसिक बातें आपको नोट होनी चाहिए, बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते हो। तो लिखो, हमने कहा कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देती है, 6 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देती है। अब हम आपको ये फिगर बना लो और अब हम आपको लिखा रहे हैं, जैसे इसको हम m मान ले, इसको n मान ले, इसको p मान ले, ये o है ये। अब देखो हमने कहा त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ABC
बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज सबके साथ एरिया लगा है, ठीक है। एरिया त्रिभुज बीओएम बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एमओसी बराबर, यहीं पे आगे लिखना है आपको, ठीक है, या इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने कहा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा, इसका 1/6 होगा, बराबर होगा किसके, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BOM बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज MOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज OCMN, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ONA बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज OPA बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज POB, ये एरिया हो जाएगा। तो ये सब एरिया कितना 1/6 के बराबर होते हैं, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये हमने आपको बताया पॉइंट, पहला पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में बांट देती है, इतना आप नोट करो। इसके बाद आगे चलते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला इसी में पॉइंट आता है, ये रब की देर है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला पॉइंट आता है, इसी में अगली प्रूविंग क्या आती है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक O होता है। केंद्रक क्या होता है? O। हमने के केंद्रक के शीर्ष से मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं? केंद्रक को शीर्ष से मिला रहे हैं, ये शीर्ष से मिला रहे हैं। देखो हमने कहा त्रिभुज ए बी और ये क्या हो गया सी, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो हमने कहा केंद्रक जो होता है कि केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल भागों में, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आपको पूरा दे दे और उसको 3 भागों में बांट दे। हमने कहा पूरा 36 है, तो इसका मतलब ये 12 और ये भी कितना 12, ठीक है। तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें लिखो पॉइंट कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देता है। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देता है। इसमें लिखो हमने कहा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का 1/3 बराबर होगा त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 1/3 हो जाएगा पूरे का, और इसके बाद ये भाग के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मेन का 1/3। तो आपको सीधा सीधा याद रखना, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा ना तो ये बात आपको क्लिक करेगी कि हाँ इनका एरिया आपस में बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट इसी में एक और पॉइंट आता है, रब कर दें। अगला पॉइंट देखिए, हमने कहा कोई भी त्रिभुज है, कोई भी आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्र। अब क्या अब हम बता रहे हैं, हमने कहा इनके मध्य बिंदु, जैसे ये मध्य बिंदु, ये माध्यिका होगी, जैसे ए बी और सी ये त्रिभुज है, ठीक है। इनके मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिलाते हैं, ये देखो मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं,
ये मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाए तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट जाता है। त्रिभुज कितने भागों में? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, लिख लीजिए। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य